केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और जिस तरह से तमाम मंत्रियों को बदला गया है, लेकिन बिहार में सियासत लेकर चल रहा है। रविशंकर प्रसाद को जिस तरह से मंत्रिमंडल से हटाया गया है, इस पर कई जो नेता हैं उनसे सवाल किया जा रहा है, तो कई नेता भागते नजर आ रहे हैं। लेकिन अजय निषाद जो मुजफ्फरपुर से सांसद हैं, उनसे यह सवाल किया गया कि रविशंकर प्रसाद को जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से क्यों हटाया गया। तो उन्होंने कहा कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, तो जो मंत्री जिस तरह से काम किए हैं, उस काम के आधार पर जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। यानी कि जो रविशंकर प्रसाद है उनका परफॉर्मेंस खराब रहा, इसलिए जो है मंत्रिमंडल से उन्हें हटाया गया। सुनिए पूरा बयान जो अजय निषाद कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 2 साल का जितना भी मंत्री था सारे लोग का उनका समीक्षा किए हैं, उनके कार्यकाल का। उसमें कुछ मंत्री बदले भी गए हैं जिनका कार्य बढ़िया नहीं था, उन लोग को चेंज किया गया है। और पूरे देश भर में सारे समीकरण सारे लोग को लेके यह नया मंत्रिमंडल बनाया गया है। और एक तरह से देखेंगे तो अभी तक की जितना भी सरकार बनी है उसमें सबसे युवा मंत्रिमंडल ये है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है सभी लोग पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, IAS भी हैं। तो एक काम करने का जो टीम बनाया गया है वो आने वाला समय में बहुत अच्छा निर्णय है। अच्छा, रविशंकर प्रसाद जी को ड्रॉप किया गया है, आपको क्या कहेंगे? लगता है कि इसमें तो हम प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, तो किसी को रख सकते हैं, किसी को ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन काम आधार था, ये आप मानते हैं? देखिए, माननीय रविशंकर जी कद्दावर नेता रहे हैं, चार टर्म वो राज्यसभा भी रहे हैं, पहली बार लोकसभा से चुनाव जीते हैं, वाजपेयी मंत्रिमंडल में भी रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ में पूरा टर्म पूरा किए हैं। इस बार 2 साल किए, अब कोई कारण रहा होगा उस पर तो हमको जानकारी नहीं। ये मानते हैं कि ये बड़ा मैसेज है आगे के लिए? कोई मैसेज नहीं है। देखिए, सारे लोग हो सकता है उनका जो जिम्मेवारी हो आने वाला समय में मंत्री पद से हटा के कहीं और देने का प्रधानमंत्री का मंशा हो। सारे लोग संगठन करते में मेहनत करते हैं तभी जाके सरकार बनती है। से भारतीय जनता पार्टी का एक काम करने का सिस्टम है, उसमें सभी का जहाँ जिसको ज़रूरत पड़ेगा वहाँ से लोग उसको भेजेंगे। अजय, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आमतौर पर जब भी इस तरह की बधाई दी जाती है, शुभकामना दिया जाता है, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी तक कोई भी शुभकामना ट्वीट नहीं किया है, ना ही कोई शुभकामना दी है। इस पर हम माननीय मुख्यमंत्री के बारे में कोई टिप्पणी हम नहीं करेंगे। उनके तो सहयोगी RCP जी मंत्रिमंडल में आए हैं और उनके कारण पशुपति पारस जी मंत्रिमंडल में आए हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री जी का बयान आया था मीडिया में, आप ही लोग की तरह में देखे थे, उन्होंने RCP को अधिकृत किया था। तो RCP जी जो जैसा चाहे वैसा हुआ, उसमें अब हम इस पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन ये माना जाए कि ट्वीट नहीं करना, बधाई नहीं देना, दुखी हैं? अब ये सब दुखी अब सुखी तो माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी बेहतर बताएंगे, लेकिन हमको लगता है ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं। पर चिराग पासवान ने कहा है कि अगर हमारे वोट गए हैं नाराजगी। देखिए, चिराग पासवान जी NDA में नहीं है। पिछला जो विधानसभा केंद्र में भी तो अभी फिलहाल नहीं है, ये कहा जा सकता है, इसलिए कि उनके जो चाचा है केंद्रीय मंत्रिमंडल में मोदी जी के साथ में आ गए हैं। तो फिलहाल अभी के जो परिस्थिति है उसमें आज के डेट में वो NDA में नहीं है और अपना वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर कोर्ट गए हैं, मानिए कोर्ट का क्या निर्णय आता है उसके बाद में हम इस पर कोई टिप्पणी करेंगे। पर उन्होंने यह भी कहा है कि अब केंद्र में जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसके बाद बिहार में NDA की सरकार भी नहीं चलेगी ज़्यादा दिन, मध्यवर्ती चुनाव करने की बात कह रहे हैं। अरे बिहार में सरकार फुल टर्म मजबूती के साथ है। हमारी जो सहयोगी हैं, हम पार्टी के जीतन राम मांझी, माननीय नीतीश जी, VIP और BJP चारों लोग एकजुट हैं और मजबूती से एक साथ हैं। बिहार सरकार पे कोई खतरा नहीं है और 5 साल चलेगी।